अमरीकी तिनके का सहारा, उम्मीदों पर पानी फिर गया, कप्तान रोज बरोज जा रहा। इमरान रियाज खान बड़ी खबरें ले आई। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा, ये मुहावरा हम सब ने सुन रखा है। लगता है हमारे हुक्मरानों को अब सहारे के लिए तिनकों की ही जरूरत आन पड़ी है। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान आने वाले अमरीकी बिजनेसमैन को कभी हमारे हुक्मरान सदर डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त बना देते हैं, कभी कहा जाता है कि इसका ट्रंप खानदान के साथ गहरा ताल्लुक है। उन्होंने दावा किया कि हालांकि वो सिर्फ एक कारोबारी शख्स है जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है। इस अमरीकी बिजनेसमैन का नाम जेंट्री बीच है, जिसका तमाम कारोबारी रिकॉर्ड मंजर-ए-आम पर आ चुका है, जिससे हुकूमत की सारी खुशियों पर पानी फिर गया है। इमरान रियाज खान ने कहा कि कुछ लोग तो ये तक दावा कर रहे हैं कि ये सब दिखावा किया जा रहा है, असल मामला सियासी है। अमेरिका में भी इस शख्स को इतनी इज्जत शायद ना मिली हो जिस तरह पाकिस्तान में इसको दी जा रही है। उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज देते हुए कहा कि एम्बेसी ने भी जेंट्री बीच के हवाले से अपने बयान में वाज़ेह कर दिया है कि ये अमरीकी बिजनेसमैनों का एक निजी विजिट था, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी पाकिस्तानी हुकूमत इस शख्स की आमद पर भंगड़े डाल रही है, जिसको अमरीकी सिफारत खाना भी ओन नहीं कर रहा। इमरान रियाज खान ने कहा कि कप्तान ने हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी जारहाना क़यादत को सामने लाने का फैसला कर लिया है। इससे वाज़ेह हो चुका है कि आने वाले दिनों में उनके अज़ाइम क्या है। फिर मुतालिबा आ गया। अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन ने एक बार फिर बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई का मुतालिबा करते हुए फ्री इमरान खान की ट्वीट कर दी है। उनका यह बयान अमरीकी बिजनेसमैन जेंट्री बीच के दौरे पाकिस्तान के फौरी बाद सामने आया है। ख्याल रहे कि इससे कबल भी जो विल्सन ऐसी ट्वीट्स कर चुके हैं जिसमें इमरान खान को रिहा करने का मुतालिबा किया गया था। उनका इमरान खान की रिहाई पर सबसे पहला ट्वीट वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात के बाद सामने आया। आलम जदीद फॉरेन पॉलिसी से वाबस्ता सहाफी माइकल कोगलमैन ने इस ट्वीट पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला ने अमरीकी रुकने कांग्रेस से मुलाकात की और इसके फौरन बाद रुकने कांग्रेस ने फ्री इमरान खान का ट्वीट किया। ये वजीर दाखिला और उनके आला अफसरान के लिए एक बड़ी नाकामी है। ख्याल रहे कि इससे कब ट्रंप के खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल भी ऐसी ट्वीट्स कर चुके हैं, लेकिन अमरीकी बिजनेसमैन जेंट्री बीच ने दावा किया है कि रिचर्ड ग्रैनल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया था। रिचर्ड ग्रैनल की अब पाकिस्तान के बारे में पहले से बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। मुझे रिचर्ड ग्रैनल ने खुद बताया कि उसे डीप फेक एआई वाली प्रेजेंटेशंस दी गई थी। ताहम 25 दिसंबर 2024 को रिचर्ड ग्रैनल ने एक अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा था कि वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान जेल से रिहा हो। न्यूजीलैंड की मेजबान बियांका डी लाग्रिजा के साथ इंटरव्यू में रिचर्ड ग्रैनल ने कहा था कि उन्हें यकीन है कि सियासत में बाहर से आने वाले गैर सियासी आम फहम और कारोबारी वो लोग हैं जो बेहतरीन काम करते हैं, लिहाजा चाहता हूं कि इमरान खान जेल से रिहा हो। अब अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन के फ्री इमरान खान के ट्वीट ने पाकिस्तान में एक बार फिर नई बहस छिड़ दी है। देखते हैं आगे क्या होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है, ये अपने गिरेबान में झांके, आए बैठें, हम हाउस की कमेटी बनाने को तैयार हैं। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल भी फराहम किया। पीटीआई से कहा गया, आपने लिख कर मुतालबा दिए, हम भी लिख कर देंगे। 28 जनवरी की मीटिंग से पहले पीटीआई ने इनकार कर दिया और भाग गए। शहीद मेजर हमजा इसरार ने ख्वारिज का दलेरी से मुकाबला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता। उनका बयान हमारे मुतालिबात से हट कर है। हमने असीरान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। हमने मैंडेट की तो बात ही अभी तक नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म की बातें गैर मुताल्लिका हैं। पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई ने पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दी। ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई ने कमेटी तहलील करने का हुक्म दिया। पीटीआई ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन न बनाने पर बानी पीटीआई कमेटी तहलील कर दी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान अब तक मुज़ाकरात के 3 दौर हुए। वफाकी काबीना ने साबिक वजीर के पार्लियामेंट में पीआई के बारे में दिए गए बयान का जायजा लेने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास को PIA मामले पर ब्रीफ किया गया। कहा गया साबिक वजीर के बयान से न सिर्फ मुल्क को कौमी एयरलाइन का तशख्खुस मुतासिर हुआ बल्कि कौमी खजाने को भी शदीद नुकसान हुआ। मुबालगा आराई पर मबनी बयान के मुहर्रिकात का पता चलाया जाए। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। कोई कहे सड़क पर निकलकर मेट्रो बस जला दो, पुलिस और रेंजर्स की हड्डियां तोड़ दो, तो क्या कहोगे? जो आपको कहे पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, वो आपका दोस्त है। पाकिस्तान के खिलाफ आपको कोई कदम नहीं उठना चाहिए। जो कहे मेरे लिए बाहर निकलो, मुल्क को आग लगा दो, तो पाकिस्तान आपकी रेड लाइन है। खेलता पंजाब गेम्स पाकिस्तान तारीख का बड़ा इवेंट है। वज़ीर आला मरीम नवाज का खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। गाड़ियों की खरीदारी रुकवाने पर FBI अफसरान से मारने की धमकियां देनी। सेनेटर फैसल वाडा का FBI अफसरान पर संगीन इल्जाम। कहा FBI अफसरों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। सेनेट निकामा कमेटी बरा खजाना ने FBI अफसरान के खिलाफ FIA में क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश कर दी। चेयरमैन FBI का कहना है कि जो भी मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इदारे ने गाड़ियों की खरीदारी भी रोक दी। £190 मिलियन केस में इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वजारत दाखिला ने नैब की दरख्वास्त पर £190 मिलियन केस में इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने 4 इश्तिहारी मुल्ज़िमान के पासपोर्ट मनसूख कर दिए। साबिक मुशीर शहजाद अकबर, फराह शहजादी और दीगर 2 मुल्ज़िमान के पासपोर्ट मनसूख। नैब ने 28 जनवरी को मुल्ज़िमान के पासपोर्ट मनसूख करने के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा था। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील होती रहीं लेकिन सिंध में नहीं। 15 साल से सिंध में जमहूरियत के नाम पर एक जमात की हुकूमत है। गुज़श्ता दिनों बिलाल भुट्टो ने ताजरों को धमकियां दी। सिंध हुकूमत का लहजा किसी धमकी से कम नहीं था। कराची में रोजाना की बुनियाद पर भत्ता मांगा जा रहा है। मज़ाहमत पर ताजरों को कत्ल कर दिया जाता है। बिलाल भुट्टो कहते हैं कि कराची में भत्ते की पर्चियां आना बंद हो गई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की MKM पर कड़ी तनकीद। कहते हैं MKM की हमारी मुखालफत में प्रेस कॉन्फ्रेंस सिवा कुछ नहीं। लोग आपसी इख्तलाफात की वजह से इस तरह का पार्टी जो काम कर रही है इनको अपना दागदार माजी याद आ जाता है। MKM का माजी बोरी बंदाशों और भत्ताखोरी से मुदय्यन है। MKM को कराची की तरक्की एक आंख नहीं भाती। ये जितने मर्जी रोड़े अटका लें, हम कराची की रौनकें बहाल करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 6 ख्वारिजी मारे गए। मेजर हमजा इसरार सिपाही मोहम्मद नईम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। इलाके में किसी और खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे आज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। मेजर हमजा इसरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दफ़ा, वज़ीर इत्तलात और दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। शहीद मेजर हमजा इसरार का जस्ते खाकी आबाई गाँव पहुँचा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने धरती के बहादुर सपूतों को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने रिमार्क्स में कहा, मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद ही होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफ्सार किया कि 21वीं तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है?
आप पर दबाव आएंगे, लालच दिया जाएगा, लेकिन हल्फ नहीं छोड़ना। अगर हल्फ की पासदारी की जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। हल्फ के जरिए ही इंसाफ व कानून के बालादस्ती के लिए वादा है। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हल्फ पढ़ लिया करें। लोगों को दिफा करना बहादुरी का काम है। सीनियर प्यूनी जज हूँ, मुझे सीनियर प्यूनी ही कहा जाए। कहना चाहता हूँ कि हमने चीज़ें आगे लेकर चलनी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह का कराची बार में खिताब। अमेरिका में मुसाफिर तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर नीचे गिर गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पोटोमेक दरिया से 20 से ज़ायद लाशें निकाल ली गईं। तैयारे में 60 मुसाफिर समेत अमले के 4 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद मुसाफिर तैयारा दरिया में गिरा। दूसरी जानिब अमेरिकी फ़िज़ाइया का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा F-35 गिरकर तबाह, पायलट महफूज रहा। हादसे को होने से रोका जाना चाहिए था। वाशिंगटन में होने वाली फिदाई हादसे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हेलीकॉप्टर से तैयारा नजर आने का बताए जाने पर क्या करना चाहिए, ये कंट्रोल टावर ने क्यों नहीं बताया। तैयारा दुरुस्त हालत में एयरपोर्ट की जानिब अपने रूट पर था। हेलीकॉप्टर तैयारी की जानिब सीधा आया, वो ऊपर या नीचे या वापस क्यों नहीं मुड़ा। और इसराइल के जनैन तिलकराम में हमले, मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, 60 से ज़ायद गिरफ्तार। गाजा पट्टी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 47,417 तक पहुँच गई। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे में गाजा के अस्पतालों में 63 लाशें लाई गईं। 59 लाशें तबाहशुदा इमारतों, मैदानों और सड़कों से उठाई गईं। गाजा में लाखों फलस्तीनियों की तबाह इलाकों में वापसी जारी। लाख से ज़ायद तबाहशुदा शुमाली गाजा में लौट आए।